हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जो है आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और इससे किस प्रकार से यानी कि दिशा का पता लगाते हैं हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किस प्रकार से लगाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो किस प्रकार से पता करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है। बायो सेवर्ट का नियम आपका बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है, और इसको तैयारी भी कर लेना है। आपका ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो टॉपिक है इतना कठिन भी नहीं है जो कि तुम पर नहीं बनेगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको करना क्या है, जिस प्रकार से मैं आपको बताता जाऊं उसी प्रकार से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर के उन लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो सके। मैंने पिछले लेक्चर में कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम और एम्पियर का परपति नियम, ये सारा कुछ पढ़ा दिए हैं। आप जाकर के देख लीजिए, सारे के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जाकर के पहले उनको भी देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको हम यहाँ पढ़ने वाले। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं बायो सावर्ट नियम। देखिए बायो सावर्ट जो नियम जो होता है, बायो सावर्ट लॉ जो होता है वो होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। वैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बायो सावर्ट नियम, किसी किसी बुक में बायो सावर्ट नियम लिखा होता है, यानी तो कहीं कहीं पर ता लगा होता है, ठीक है। तो बायो सावर्ट नियम होता क्या है उसको हम जानेंगे, ठीक। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेड। कौन थे? ऑस्टेड। ऑस्टेड ने यह बताया था कि जब हम किसी चालक में, कोई चालक तार तो जानते हो ना, आपके घर में जो वायर होते हैं यानी कि जिससे आप एलईडी लाइट वगैरह जलाते हैं या कोई भी उपकरण यंत्र वगैरह चलाते हैं बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। नहीं तो वही वायर की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा, ये किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था, ठीक। ऑस्टेड ने बताया था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से होता क्या है कि उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चालक के चारों तरफ क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने बताया था, इन्होंने अपने प्रैक्टिकल से बताया कि इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, परंतु इन्होंने इसका व्यंजक नहीं दिया, सूत्र नहीं दिया, कितना चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो और ना ही इन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। जब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ही पता नहीं है तो उसका हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो इसी नियम को किसने ले लिया था? बायो सावर्ट। ये दो जने हैं, एक जना नहीं है, ये दो जने हैं। कितने हैं? दो जने, ठीक है। नहीं तो बायो और सावर्ट ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? ऑस्टेड के नियम को लिया। ऑस्टेड के नियम को लेकर के इन्होंने क्या किया? अपना एक नियम दे दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। उसको इन्होंने नाम दिया बायो सावर्ट नियम। उसको क्या कहते हैं? बायो सावर्ट नियम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नियम कहता क्या है। पहले देखिए, नियम तो बाद में हम पढ़ेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र, परंतु बायो सावर्ट ने क्या किया है उसको देखिए। तो ऑस्टेड के नियमानुसार, हम तो ये तो जानते ही हैं कि ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उनके नियमानुसार हम देखें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड ने बताया था। इस चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में वैज्ञानिक बायो तथा सावर्ट ने अपना एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्ट नियम से जाना जाता है। जिसे किससे जानते हैं? बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। क्लियर? ये इतना क्या था, इन्होंने अपने जो नियम दिया उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसका समझ लीजिए। अब देखिए नियम कहता क्या है। इन्होंने, बायो सावर्ट ने इस नियम को जब दिया तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि जो यहां पर देखिए तार लिया है, अब देखिए एक इतने बड़े तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बायो सावर्ट ने क्या किया था? छोटा सा अल्पांश लिया, छोटा सा अल्पांश तार का, यानी छोटा, बहुत छोटा सा अल्पांश लिया, यानी कि उसकी लंबाई डीएल थी। कितनी थी? डीएल। अगर मान लीजिए पूरा तार एल लंबाई का, छोटा कितना हो जाएगा? डीएल। तो छोटा सा इसमें क्या लिया? अल्पांश लिया। अब इस अल्पांश से कुछ दूरी पर उन्होंने एक बिंदु लिया
और उस बिंदु पर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया। अब आप समझिए, जब छोटा तार है तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाते हैं बी से, तो इसलिए यहाँ पर हम डीबी लेंगे। और ये बिंदु पी लिया आर दूरी पर। अब ये कितने कोण पर है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा कोण पर है, 90 पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने मान लिया कि थीटा कोण पर हमने 8 दूरी पर एक बिंदु पी लिया जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इस अल्पांश के कारण इन्होंने पहले चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था। क्या किया था? चुंबकीय क्षेत्र फाइंड किया था, केवल एक छोटे से अल्पांश के कारण। ठीक है, जब अल्पांश का निकल आएगा फिर उसका समाकलन कर दो, पूरे का तार का निकल आएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी चालक की अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण, यानी अल्पांश में धारा प्रवाह के कारण, यानी कि धारा जब प्रवाहित हो रही है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है इन्होंने बताया था। क्या बताया? सबसे पहला इन्होंने ये बताया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र आप लिखेंगे यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीवी, चुंबकीय क्षेत्र डीवी चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। पहली कंडीशन इन्होंने बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र जो डीवी आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी इस धारा के समानुपाती होता है जो तार के अंदर बह रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है तार के अंदर, ठीक है। तो इस अल्पांश के अंदर भी कितनी धारा होगी? आई धारा होगी। धारा जितनी अधिक होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना। धारा बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो इसके मतलब समानुपाती होता है। तो यानी इन्होंने बताया था कि जो डीबी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के। पहला ये बताया था, तो इन्होंने इसको पहला समीकरण मान लिया। चलिए दूसरा इन्होंने बताया, कौन सी बात समझिए, क्या लिखी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा ये बताया कि ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो होता है, डीबी चालक के चालक के अल्पांश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। इन्होंने दूसरी बात यह बताई कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश के भी समानुपाती होता है। अल्पांश जितना बड़ा आप लोगे, तार जितना बड़ा लोगे तो धारा के कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा मिलेगा ना, मिलेगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो डीबी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डीएल की। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसको समीकरण सेकंड मान लिया। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? तो इन्होंने दूसरी बात तो ये बताई कि जैसे अल्पांश को अगर हम बड़ा करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई तार बड़ा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं। जैसे धारा के कारण धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, पहली बात तो ये थी कि जब हमने धारा बढ़ाई, धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ये इनकी पहली बात थी कि जब किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र आपका निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है तो धारा बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये समानुपाती में होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो होता है चालक के अल्पांश डीएल के समानुपाती होता है। किसके? डीएल के समानुपाती। यानी जो चालक का जो अल्पांश छोटा सा लिया है, इस छोटे से अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आप निकालेंगे, परंतु अगर यही अल्पांश बड़ा होगा तो ज्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो इन्होंने दूसरी बात ये बताई थी। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात भी आप यहां पर लिखेंगे। तीसरी बात लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो है, चुंबकीय क्षेत्र डीवी, चुंबकीय क्षेत्र डीवी, क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा अल्पांश, 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 अल्पांश डीएल,
चुंबकीय क्षेत्र dv तथा अल्पांश dl के बीच बने कोण की साइन ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसके भी क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच में जो कोण बन रहा है उसके भी समानुपाती होता है। यानी कि ये तीसरी बात थी। यानी कि डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है साइन थीटा के। तो कोण कितना है आपका, थीटा, इसका मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। इसको इन्होंने थर्ड समीकरण माना था, ठीक है नहीं, कि कौन सा समीकरण है, थर्ड समीकरण। चौथा समीकरण क्या था, तो चलिए मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, उसके बाद यहां पर लिखते हैं। चौथा ये था, देखिए चौथा क्या था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम यहां पर निकाल रहे हैं बिंदु P पर, ये कितनी दूरी पर है, R पर है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यह चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए यही चौथी बात हम यहाँ पे लिखेंगे। केवल ये चार ही बातें हैं जिस पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है निर्भर करता है, ठीक है। और इसी के संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया था और इसका एक सूत्र भी दिया था, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे से इसको साफ कर देता हूं। चलिए अब हम यहाँ पर चौथी बात को यहाँ पर देखते हैं। चौथा इन्होंने क्या बताया था, चौथा बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो है आपका, डीवी चुंबकीय क्षेत्र डीवी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डीवी जो है अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है डीवी चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती का चिन्ह लगाइए यहाँ पर 1/r², ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगा। यानी कि ये चौथा समीकरण इन्होंने लिया। अब देखिए ये चार समीकरण आपके यहाँ पर निकल के आए हैं। इन चारों समीकरणों को इन्होंने सम्मिलित किया तो इन्होंने अपना एक सूत्र दे दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण आप लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है नहीं, को सम्मिलित करने पर आप सम्मिलित करेंगे तो आप खुद देखिए, यहां पर भी डीवी, यहां पे भी डीवी, यहां पे भी डीवी। जब इन चारों समीकरणों को सम्मिलित करेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा, यहां निकल के आएगा डी बी प्रोपोर्शनल। आप देखिए यहां पे भी सबलंग क्या है, डीवी डीवी डीवी, तो इस प्रकार से यहां पे भी डीवी है तो डीवी लेंगे। ऊपर वाला ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे वाला नीचे ऐड होगा। देखिए सब ऊपर वाला है, ये समानुपाती वाला है, ये भी समानुपाती का है, ये भी समानुपाती का, परंतु ये व्युत्क्रमानुपाती का है तो ये नीचे आएगा केवल। तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा आई, पहला आई, फिर डीएल, फिर साइन थीटा, फिर क्या आएगा साइन थीटा, और बट्टे में क्या आएगा आपका r², बट्टे में r² आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आपका यहाँ पर बन गया। ये इन सभी को सम्मिलित किया तो इतना आपका बन करके निकल के आएगा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटेगा, क्या हटेगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नीचे वाले को साफ कर देते हैं। जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा डी बी बराबर, यहां पर एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं के, ठीक है नहीं, और आई डी एल साइन थीटा, और बट्टे में कितना आ जाएगा r²। अब देखिए के का मान जो होता है ना, यहाँ पर यहाँ जो के का मान होता है, यहाँ के का जो मान होता है वो होता है μ0
अपॉन, म्यू है ये एच नहीं है, ठीक है नहीं, ये वाला डंडा थोड़ा सा नीचे बड़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये होता है, ये होता है इसका मान। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 7, क्या होती है 10 की पावर 7, यानी कि 10 की पावर 7 यानी कि माइनस का होता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसी का जो मात्रक लगाते हैं वो निकल के आता है, यहाँ पर होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है नहीं। अब इस वैल्यू को, यानी कि ये वाला मान, केवल इतना मान देखिए, ये तो हम लगाएंगे जब न्यूमेरिकल करते हैं तब, तो इस वैल्यू को यहां पर जब रखेंगे तो ये डीवी बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा आपका म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई, ठीक है नहीं, और यहां हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहां पर फॉर्मूला निकल के आता है चुंबकीय क्षेत्र का, क्या निकल के आया, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपका ये निकल करके आता है। इस फॉर्मूले को कहते हैं वायो-सैवर्ट का नियम का व्यंजक, ठीक है नहीं, वायो-सैवर्ट नियम का ये व्यंजक है, सूत्र है। इन्होंने ही बताया था कि यानी कि कितना चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक तार के कारण किस बिंदु पर होता है, ठीक है। इनके अनुप्रयोग भी हैं, और अगर तुमको अनुप्रयोग देखने हैं जाके दे सकते हैं, सारे के सारे अनुप्रयोग इनके पड़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये छोटे से के निकल के आया है। अगर आप इसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे तो पूरा निकल आएगा, ठीक है नहीं। अगर आप इसका समाधान करते हो यानी कि, तो ये b बराबर भी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये म्यू नॉट तो बाहर रहेगा, बट्टे में 4 पाई नीचे है, और यहां से आप इसका समाधान करेंगे, ठीक है नहीं। तो एक काम करिए, आई का समाधान होगा नहीं, इसे बाहर निकाल लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और इतना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे तार के निकालते हैं, तो यहाँ पर डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, इसका जब तो आप समाधान करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ही क्या निकल आएगा, संपूर्ण तार के लिए निकल के आएगा। किसके निकल आया, पूरे तार के लिए निकल आएगा, क्लियर। तो ये होता है आपका वायो-सैवर्ट का नियम हुआ, ये वाला तुम्हारा, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से निकाली जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखें, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, यहाँ पर धारा कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ धारा है, तो धारा ऊपर तो अंगूठा कर दीजिए, हम इस हाथ का प्रयोग करेंगे यानी सीधे हाथ का, तो अंगूठा कर देंगे धारा की दिशा में, और उंगलियों को घुमाएंगे। उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी धारा के साथ, देखिए अंगूठा धारा में होना चाहिए, उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूमेंगी वो होगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की ओर, इसका मतलब क्रॉस लेंगे यहाँ पर, यानी कि बोर्ड के लंबवत होगी परंतु अंदर की ओर होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर अगर ये बिंदु P होता, इस बिंदु पर मतलब यहाँ पर होता, तो ये बिंदु P मान लीजिए P डैश मान लीजिए, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता, तो अंगूठा कर दिए धारा की दिशा में, उंगलियां घुमाइए, तो आप देखिए बिंदु P इधर है, तो उंगलियां बिंदु P की तरफ होनी चाहिए, तो अंगूठा जब उंगलियों घुमाएंगे तो उंगलियां बाहर की तरफ घूम रही है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डॉट, यानी कि बाहर की तरफ है, इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो DB वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्लियर, यही है। इसी प्रकार से हम दिशा ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं, सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वायो-सैवर्ट नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है, क्लियर। तो इसको तैयार कर लेना, और दूसरा इस डेरिवेशन को आपको समझ लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है, क्लियर स्टूडेंट। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये म्यू नॉट क्या होता है, ये म्यू नॉट जो होता है इसे बोलते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकीयशीलता, ठीक है, चुंबकीयशीलता, ठीक, क्लियर। और इसका जो वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया है, म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, क्लियर, ये होता है। आर क्या है, ये अल्पांश से दूरी होती है, डीएल क्या है, अल्पांश होता है यानी तार की लंबाई होती है, साइन थीटा आप जानते हो कौन होता है, और बी क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो सब तुम जानते ही हो, क्लियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए नियम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।